मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब स्टेट एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाना है। पहले पटवारी हुआ था मध्य प्रदेश में, उसका जो सिलेबस था अगली बार आया तो उसमें सिलेबस ही चेंज हो गया। इससे अच्छा है कि एसएससी का करते हैं। एसएससी का कैलेंडर हर साल आता है और 40-50 हज़ार रुपये आपका वो सैलरी के अलावा बन जाता है। अच्छे लग्जरी होटल में रुकते हैं लोग, गवर्नमेंट देती है। जैसे अभी डबल की पोस्ट पर हो तो अब प्रमोशन कितने साल बाद लगेगा? जैसे प्रमोशन होता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा था। कि सब इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डबल की जो पोस्ट है कि इस पोस्ट के बारे में गाँव तक लोगों को नहीं पता होता है। बायोमेट्रिक ना होने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया उसको। आज मैं भी यही होता अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाता। इन एंड सैलरी मेरी 97 है। नमस्कार, मैं हनु सर। आज हम पॉडकास्ट की पहली सीरीज लेकर आए जिसमें आपको ये बताएंगे कि वास्तविकता में एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थी कहाँ कमियां रखते हैं, किस तरह की कमियां रखते हैं, और वो स्टूडेंट जिन्होंने वास्तविकता में उन कमियों को दूर करके सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन ही नहीं लिया है, टॉप क्लास की पोस्ट पर पहुंचे हैं, जो लोगों का ड्रीम हुआ करता है। तो ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाएंगे और इसमें जो गलतियां होती हैं वो कौन सी गलतियां जो हमें नहीं करनी है या हम जल्दी सिलेक्शन के लिए क्या करें, तो ऐसी शख्सियत हम मिलाएंगे। वो शख्सियत है आपके रोहित यादव, जिन्होंने डबल ए की पोस्ट पर सिलेक्शन लिया है, जो कई लोगों का ड्रीम होता है। तो आगे इसमें बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी और कुछ ऐसे कहानियां भी हैं जो शायद कई बार हम लोग आपको क्लासरूम में नहीं बता पाते। उसकी वजह होती है कि वहाँ पर एक समय सीमा है, उस समय सीमा में ये ध्यान रखना होता है कि सिलेबस टाइम पर हो रहा है कि नहीं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो वास्तव में आपके घर से भी जुड़ी हो सकती हैं, वास्तव में आपके सिलेबस से भी जुड़ी हो सकती हैं, वास्तव में आपके व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ी हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसी भी कहानियाँ होंगी, जो कहानियाँ आपके दिल पर लगी होंगी और उस दिल पर जो चीज़ें लगी हों, उससे निकल कर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। तो अब हम आगे इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं रोहित यादव के साथ, जो कि डबल एओ की पोस्ट पर है। रोहित, थोड़ा अपने बारे में बताओ कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल और चीज़ें कैसी, किस तरीके से क्या रहे? थैंक यू सर, सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट पे सर। और ये आपके पॉडकास्ट की पहली सीरीज़ है और पहली सीरीज़ का पहला एपिसोड है, तो मेरे लिए भी बहुत गौरव का क्षण है कि मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपना संघर्ष या अपना मैं जो स्ट्रगल किया हूँ वो आपके सामने रख पाऊँ और मेरे से अगर लोग मोटिवेट हों, प्रेरित हों, तो मेरे लिए इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से कनेक्ट कर पाएँ, उतना मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। और नहीं, तुमसे तो बहुत लोग प्रेरित हुए थे। जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था, तो अचानक ही इस फ़ील्ड में ग्वालियर में बूम आया था, मैंने देखा था। तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे जानने वाले सभी में एकदम अलग ही प्रेरणा आ गई थी। मेरे अभी रिसेंटली बैच में जो सेलेक्ट हुए हैं, जैसे आलोक, प्रद्युमन और भी कई, विकास जो एमईएस में सिलेक्टेड है। प्रद्युमन इनकम टैक्स में, आलोक जीएसटी इंस्पेक्टर है। बाकी का और भी कई सारे हैं जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये आपके आने की वजह से ग्वालियर में, आपकी कोचिंग की वजह से शायद मुझे लगता है, और मेरे सिलेक्शन के बाद थोड़ा-सा इनको भी मोटिवेशन मिला है कि हाँ, ग्वालियर से एसएससी की तैयारी की जा सकती है और इतना टफ नहीं है। और बाकी का ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं। आपका मीडियम डिसाइड नहीं करेगा कि आप एसएससी के लायक हैं या फिर स्टेट एग्ज़ाम की तरफ जाना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है और अभी आप जिसमें जाना चाहिए आपको, एसएससी सबसे सही है स्टेट एग्ज़ाम के कंपैरिज़न में, क्योंकि स्टेट के एग्ज़ामों का आपको भी पता है कि कोई उनका अभी तक पता नहीं है कब कैलेंडर जारी करते हैं, कब एग्ज़ाम लेते हैं। रेगुलरली हर साल तो एग्ज़ाम आते नहीं हैं। हम कई पहले मेरा भी, शायद आपको तो पता ही है, मुझे ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 17 में मैं सबसे पहले आपके पास आया था, तो आपको पता है सबसे पहले मैं कांस्टेबल के लिए 17 में तैयार किया, सिलेक्ट भी हुई थी तुमको। हाँ, कांस्टेबल में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर था। फिर उसके बाद 3 महीने बाद ही मेरा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम थे, तो मेरा सारा फ़ोकस सब इंस्पेक्टर की तरफ था। बोला सोचा था कि सब इंस्पेक्टर बन जाऊँगा, इससे अच्छा तो कुछ है भी नहीं। मेरे हिसाब से स्टेट में जो गाँव से आता है लड़का, तो उसके लिए सब इंस्पेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, लेकिन सब इंस्पेक्टर और मान लो डबल ए की जो पोस्ट है, जो तुमको मिली है, तो आज की सब इंस्पेक्टर के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को डबल ए की जो पोस्ट है कि इस पोस्ट के बारे में गाँव-गाँव तक लोगों को नहीं पता होता है। इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है, लाइफ़स्टाइल से लेके हर चीज़ में। जैसे तुम्हारी पहले की जीवन शैली थी, अब एक ही है। हाँ। इसमें कितना बदलाव है?
तो मैं सबसे पहले अपना सब इंस्पेक्टर के लिए बताना चाहूँगा। मैं 17 में सब इंस्पेक्टर के लिए मैं अच्छे से मेहनत किया था। उसमें हिंदी वगैरह जो भी कुछ है वो किया था। मैथ रीज़निंग तो आपके यहाँ आता था, तो मेरा वहाँ से मेरा एक बन गया था कि मैथ रीज़निंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, अब इसके दम पे मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई भी एग्ज़ाम निकाल लूँगा। तो सब इंस्पेक्टर का सितंबर 17 में समथिंग कुछ ऐसा था, 25th को मेरा एग्ज़ाम था, सितंबर अक्टूबर में आई थिंक। तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए मैं भोपाल गया था, तो उसमें सब कुछ ठीक था, तैयारी थी। उसके बाद मुझे मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचा तो मेरा बायोमेट्रिक नहीं हुआ। बायोमेट्रिक ना होने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया उसका। उसके बाद से 2017 से वैकेंसी आज तक टिल डेट तक कोई वैकेंसी नहीं आया। हाँ, ऐसा है कि अभी तक यहाँ भी ऐसा ही सब अगर शायद मैं उसी पे स्टक हो जाता और उसी की तैयारी करता तो आज मैं भी यहीं होता, अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाता। तो जब मैं वहाँ से वापस आया भोपाल से, तो सबसे पहले मैं आपसे मिला था। आपके माध्यम से आपके एक जानने पहचानने वाले हैं मोनू राणा जी। बिल्कुल। हाँ, तो वो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहे थे, तो मैं अरे बहुत सरल है एसएससी, वो उस टाइम पे दे रहे थे। वो उनको मैं मानता हूँ कि मेरे सिलेक्शन में उनका भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा हाथ, थोड़ा क्या, बहुत वहीं से, हाँ, वहीं से मैं स्टार्ट किया था। तो उस दिन मैं आपसे बात किया था आने के बाद। तो मुझे लगा उनसे बात करें, बोला इंग्लिश बहुत आसान है। वो न्यूज़पेपर रखा था सामने, तो वो पढ़ के ऐसे-ऐसे, और मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इंग्लिश में क्या आता है, क्या नहीं आता। मुझे ये पता था पहले, फिर जब मैं एसएससी का ड्रीम बनाया था तो मैं सोचा था सीएचएसएल निकालूँगा सबसे पहले। क्योंकि सीएचएसएल टारगेट। टारगेट बनाया था कि 50 नंबर का मैथ है, 50 का रीज़निंग है, 50 का इंग्लिश है और 50 का जीके है। ऐसे 50-50 करके है सारा। तो मैं सोचता था कि इंग्लिश में 50 में से लाऊँगा 5-10 नंबर। मैथ आपकी वजह से था, तो मैं सोचा था 50 के 50 मैथ में आ जाएँगे, रीज़निंग में 50 के 50 आ जाएँगे और जीएस में मैं 50 में से 30, 25-30 ऐसा कुछ लाऊँगा। उस टाइम पे इतना ही कट ऑफ जा रहा था सीएचएसएल का, 135, 140 समथिंग। तो मैं वो बनाया था। फिर आपसे जुड़ने के बाद और इंग्लिश पे थोड़ा-सा मैं फ़ोकस किया। इंग्लिश, मेरा भले ही बैकग्राउंड मेरा हिंदी मीडियम था, लेकिन मैं इंग्लिश की तरफ जुड़ गया था उस समय से। मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब स्टेट एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि कई सारा तरह में ही एकदम डिसाइड हो गया वो। जैसे बायोमेट्रिक फेल हुआ, वहाँ पर ऐसा ही उसके बाद डिसाइड कर लिया कि अब मेरे को स्टेट की तरफ ही सेंटर की सेंटर तरफ की तरफ ही जाना है। पहला पहला सीएचएस। सीएचएस है। 17 में मैं अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं टारगेट कर लिया था एसआई। एसआई में नहीं हुआ तो मैं समझ गया था, स्टेट के एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है, कब वैकेंसी आएगा, कैलेंडर कब आएगा, कोई जानकारी नहीं है। इससे अच्छा है कि एसएससी का करते हैं। एसएससी का कैलेंडर हर साल आता है, कब एमटीएस आएगा, कब सीएचएसएल आएगा, कब सीपीओ आएगा, कब सीजीएल आएगा। सारा वैकेंसी भी पहले से वो क्लियर करके रखते हैं कि 7000 है, 8000 है, जितना भी है उनका। अ, तो एकदम पहले से बता के रखते, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं है उसमें, और सिलेबस भी आपको पता है। स्टेट के एग्ज़ाम का तो कुछ कोई भरोसा नहीं है, क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, तो उनका तो एकदम वो भरोसे के लिए नहीं है, शायद मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ऐसा है। तो मैं 17 एसआई का पेपर में वो बायोमेट्रिक नहीं होने के बाद मैं सीधा इसमें लग गया अपने एसएससी की तरफ। तो सबसे पहले मैं सीएचएसएल को टारगेट किया। सबसे पहले मैं सीजीएल का 18 का अटेम्प्ट दिया। 18 मेरा पहला अटेम्प्ट था। मुझे कुछ पता नहीं था इतना ज़्यादा कि कैसे क्या है। तो मैं 18 में प्री पास किया, मेंस दिया। तो मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि एसएससी में आपको 1-2 अटेम्प्ट लगते हैं कि ये मेरे साथ आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि नॉर्मलाइज़ेशन में मेरे ही नंबर क्यों घट रहे हैं। तो हो गया सो गए बीच में 1 या 2 अटेम्प्ट होने के बाद आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा, सेकंड में ही हो जाएगा। हाँ। और उस समय तुम्हें भी फील हुआ होगा, मतलब थोड़ा-सा होपलेस हुआ। हाँ, हाँ। 18 का दिया था, तो 18 में मैं इतना श्योर नहीं था, ठीक है, जैसा भी था मैं दिया 18। फिर उसके बाद मैं 19 का अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट जो 19 का दिया, और मैं एकदम तैयारी करके दिया। मैं श्योर था कि मेरा मैथ अच्छा था। जब उस टाइम पे, अभी तो सिलेबस चेंज कर दिया है, पैटर्न भी चेंज हो गया है। पैटर्न चेंज हो रहा हाँ, है। तो उस टाइम पे 200 नंबर का इंग्लिश था, 200 की इंग्लिश थी और 200 का मार्क्स का ही मैथ था। मुझे पता था मैथ में मैं 180, 85
190 के आसपास स्कोर करूँगा। और इंग्लिश में भी मैं जब तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं 170 175, तो मेरा इंग्लिश में उस टाइम पे स्कोर शायद समथिंग 176 समथिंग कुछ था, और मैथ में भी 184 समथिंग 185 ऐसा कुछ था। लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन में मेरे नंबर कुछ घट गए, तो मैं जब लिस्ट देखा फाइनल, तो मैं अपना नाम सर्च कर रहा हूँ उसमें, रोल नंबर, तो मुझे रोल नंबर नहीं दिख रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा होपलेस हो गया था उस टाइम पे कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी। रात को मैं 9 बजे रिज़ल्ट देखा था, 8-9 बजे कुछ आया था रिज़ल्ट। लेकिन मुझे आज भी याद है, जब मैं सुबह सो के जगा तो मैंने एक अपने आप में क्लियर करके रखा था पहले से कि मुझे एसएससी के अलावा कहीं नहीं जाना है। तो मैं सुबह जगा, मैं अपने माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स किया और उसी दिन से फिर लग गया तैयारी में। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कहा कुछ भी हो, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम है इसमें। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा आपको इसमें लगने वाले नहीं हैं। इसके साथ-साथ जैसे आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, आप सीएचएसएल का देना स्टार्ट करते हैं, तो सीएचएसएल भी अच्छी जॉब है। ऐसा नहीं है उसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं है। आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे मेरी डिपार्टमेंट में अगर आप सीएचएसएल से भी आ जाते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन के भी आ जाते हो, सीएचएसएल से आ जाते हो, क्लर्क आ जाते हो, तो उसमें भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके भी मेरी पोस्ट पे आ सकते हो। वो भी थोड़ा टफ नहीं रहता। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो वो यहाँ पर मतलब सीएचएसएल का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के बाद, आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के बाद आप डब्ल्यू की पोस्ट पे ही पहुँचा हुआ था। डब्ल्यू की पोस्ट पे। और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको लगता है कि आप जल्दी जॉब लेके आपकी ग्रेजुएशन साथ के साथ चलती रहे, तो आप सीएचएसएल की तरफ जाइए। आपकी फिजिकल फिटनेस थोड़ी-सी अच्छी है, वो है, तो आप सीपीओ की तरफ जाइए, सीपीओ की तरह। वो भी बहुत अच्छी जॉब है। मेरा भी एक दोस्त है जो सीपीओ में सिलेक्टेड है, सीआईएसएफ में है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो वो जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी है। आपका इंट सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए, आपका इंटरेस्ट किसमें है? आपका अगर आपको थोड़ा-सा वर्दी से लगाव है, तो आप उसकी तरफ जाइए। आपको थोड़ा-सा फ़ील्ड जॉब पसंद है, जैसे मेरी है, मैं डब्ल्यू हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ग्रुप बी गज़ेटेड में आते हैं हम लोग, ग्रुप बी में है। इसके बाद तुम्हारा जैसे अभी डब्ल्यू की पोस्ट पर हो, तो अब प्रमोशन कितने साल बाद लगेगा? जैसे इसमें प्रमोशन मेरा 4 साल में है। 4 साल में। हाँ, अब किस पोस्ट? अभी अभी जैसे बाकी का क्या होता है, एसएससी, सीजीएल में सारी पोस्ट है वो लेवल 7 में आते हैं, पे लेवल 7 में आते हैं, और एकमात्र डब्ल्यू ऐसी पोस्ट है जो लेवल 8 में है, लेवल ए लेवल 8 गैजेटेड ऑफिसर। तो वो मेरा एक मोटिवेशन वही था। मैं इतना ज़्यादा सर्च नहीं किया था क्योंकि मेरे कोई दोस्त यार कोई भी नहीं थे उस टाइम में कि कोई जॉब से हो। तो बस मुझे मेरा एक ही फ़ोकस था कि सबसे बड़ी लेनी है। सबसे बड़ी क्या है, डबल एओ है, गैजेटेड ऑफिसर है, और सैलरी 4800 ग्रेड पे है। तो मैं इसी को अपना ड्रीम बना लिया था। मैं कुछ भी सर्च नहीं किया था कि कैसे है, क्या है, फील्ड जॉब है, कैसे है। लेकिन बाकी में मुझे अब लगता है 2 साल मुझे जॉब में हो गए, 2 ढाई साल हो गए। तो मुझे लगता है कि मेरा जो डिसीज़न मैंने लिया था वो एकदम सही था। एडवेंचरस लाइफ़ है, लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। यकीन मानिए मुझे जब मैं जॉइन किया था तो मुझे लगता था कि पता नहीं कहाँ इधर-उधर पोस्टिंग मिलेगी, नॉर्थ साउथ वैसा था, लेकिन मैं बैंगलोर में पोस्टेड हूँ। ऐसा आज तक मुझे कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं साउथ में हूँ या सेंट्रल के एग्ज़ाम में स्टेट में होता तो और अच्छा होता। वो भी शहर अच्छा है, बहुत अच्छा शहर है, जॉब प्रोफ़ाइल बहुत अच्छी है। आपको हमेशा नए-नए डिपार्टमेंट में काम करने के लिए मौका मिलता है। अभी बैंगलोर में कब से हो? बैंगलोर में मैं अभी पिछले 2 साल से हूँ। 2 साल से बैंगलोर में हैं। तो वहाँ पर जैसे फील्ड में रहते हो क्या ऑफ़िस में? नहीं, नहीं, मेरी फील्ड जॉब है, और मुझे मुझे ऑफ़िस की जॉब चाहिए भी नहीं, मुझे फील्ड जॉब चाहिए था। हैंड्स ऑफ आप हाँ, और थोड़ी-सी इंडिपेंडेंस होती है उसमें, हम 4-5 लोगों की टीम होती है, हम टीम वर्क करते हैं, फील्ड जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट-डिस्ट्रिक्ट जाते हैं। कभी कभी हमको मौका मिलता है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑडिट का, कभी हमको माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का मिलता है, कभी हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मिलता है। हमारे लिए हर साल नया प्रोजेक्ट है। हर साल नया, हर मतलब साल नया सीख रहा है। हाँ, तो जैसे इसमें जैसे ऑडिट होता है, तो ऑडिट तो लगभग मेरे हिसाब से हर डिपार्टमेंट, चाहे वो कलेक्टेड हो तो वहाँ का भी इसका है। जितने भी आप सोच सकते हो, जितने भी स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, सबका ऑडिट सर, सबका ऑडिट होता है।
तो 4 लोगों की या 5 लोगों की टीम होती है, तो वहाँ पर एक हेड होता है। हाँ, हाँ, एक हेड होता है, उसके बाद आप 3 लोग, हाँ, हम 3 लोग होते हैं, एक हमसे जूनियर होता है। पावर लगभग सभी को मिलती है। हाँ, पावर सबको मिलती है, पावर सबको मिलती है। उसका भी एक वो है, वो जो पार्टी लीड होता है, सीनियर वो होता है, सीनियर ऑडिट ऑफिसर होता है, वो भी जब जैसे हम 4 साल के बाद मेरा लेवल 9 में चला जाऊँगा, तो हमको सैलरी वगैरह, पक्स वगैरह जो भी टीएडी अलाउंस मिलता है हमको, डेली बेसिस पे मिलता है जो हमको। अभी जैसे हमको मिलता है 1050 होटल का मिलता है, 1000 पर डे खाने का फूड अलाउंस मिलता है। ओके। टैक्सी ये पर डे है। पर डे का 1000 खाने का हाँ, ये सैलरी के अलावा है, सैलरी के अलावा वो आपको जो 150 उसका रूम का मिलेगा। हाँ, रूम का मिलता है। लगभग 2500 रुपए हो गए। और हाँ, हम बता सकते हैं, इतना इतना लगा सकते हैं। तो आपकी जब आपको गवर्नमेंट ने आपके साथ टैग लगा के दिया है स्टेट का, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी भी रिस्पेक्ट रहे। मैं इंडिविजुअल अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, वहाँ मैं वो अपने तो डिपार्टमेंट को, हाँ, पोस्ट, वो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, वो मेरी पोस्ट को मिल रहा है। पोस्ट को हाँ, तो वो उसकी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए पर शायद इस तरह का भी कुछ रहता है ना, जैसे कि इसकी शायद आपका जो आई कार्ड आता है उसको शायद राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह का कुछ रहता हाँ, हाँ, जो जब जैसे प्रमोशन होता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा था। है। प्रेसिडेंट ग्रुप ग्रुप ए ऑफिसर्स वगैरह जो भी हैं, वो सब प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आप हाँ, हाँ, तो हाँ, वो करते हैं, तो ग्रुप ए ऑफिसर। इसमें बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है हमारे डिपार्टमेंट में। ये सबसे अच्छा है कि आप जब से जॉइन कर रहे हैं, वो लेवल 8 से जॉइन कर रहे हैं। बाकी के डिपार्टमेंट में लेवल 7 से जॉइन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे नहीं, वो भी नहीं, वो भी बहुत बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स है, प्रदुमन है, आलोक है। ये इनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है, प्रदुमन से खासकर मैं आलोक भी पहले अटेम्प्ट हाँ, हाँ, था वो आलोक भी बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, आलोक भी पहले अटेम्प्ट में निकला है, विकास भी निकला है, बाकी के भी, प्रदुमन भी निकला है इनकम टैक्स में, तो मेरी बात होती रहती है। वो भी बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, उनकी जैसे जो स्टार्ट हुई थी तुम्हारी जर्नी ग्वालियर में सेलेक्ट, कि अब मुझे सोच लिया कि अब मेरे को कुछ तो करना है, चाहे कांस्टेबल बनना हो, चाहे जो भी बनना हो, XYZ, वो कहाँ से स्टार्ट की थी वो शुरुआत? मैं 17 में स्टार्ट किया था आपके यहाँ से, हाई कोर्ट जो आपने भी ग्वालियर में स्टार्ट हुई थी। यानी मैंने भी हाई कोर्ट से ही स्टार्ट तो मैं वो टेस्ट में उस समय तुम्हारे नाम पर आते थे, ठीक ठीक। हाँ, हाँ। मोटिवेशन कहाँ से मिला था टेस्ट में? मुझे सबसे पहले मोटिवेशन हमारे गाँव में एक है, मेरे फैमिली है हमारी, मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, अजय यादव। अजय यादव, हाँ, वो भी बड़ा सब इंस्पेक्टर हैं। हाँ, वो तो मैं एक बार जब शुरुआत में तैयारी ऐसे कुछ सोच रहा था कि मैं घर ही बैठ के करूँगा, स्टेट के एग्ज़ाम दूँगा, ऐसे कुछ करके, तो रैंडमली मुझे मिले। तो मुझे बताया कि मैं ऐसे-ऐसे अनु सर के पास जाता हूँ, अगर कोचिंग-वोचिंग करनी हो तो। तो मैं उनको बात किया था कि मुझे भी बात करा दो एक दिन, तो मैं उन्हीं के साथ आया था आपसे मिलने। तो फिर आपके यहाँ ऐसे था, संडे टू संडे टेस्ट होता था, तो फिर उसमें आप मूवी के टिकट देते थे 2। हाँ, मूवी के टिकट का बॉक्स वगैरह। हाँ, हाँ, स्नैक्स वगैरह, तो ऐसे। तो मुझे याद है कि मैं जब आपके पास जॉइन किया था, उसके 1-2 महीने बाद ही मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर। अच्छा स्कोर किया, तो फिर मुझे हर बार, हर संडे मेरा फिक्स हो गया था कि मुझे 2 मूवी के टिकट मिलने ही मिलने हैं, बॉक्स-वॉक्स मिलनी है, तो मेरा हर संडे का फिक्स में मेरा मोटिवेशन वही था कि शुरुआत में मेरे टेस्ट में वो मेरा मोटिवेशन वहीं से बना, मैथ के मी फिर इसका मतलब ज़्यादातर मूवी के टिकट दें। नहीं, मोटिवेशन नहीं, नहीं, वो नहीं ले सकते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, छोटे-छोटे मोटिवेशन है यहाँ के यहाँ, ऐसा नहीं है। और एक मोटिवेशन आपका टेम्परेरी ही हो सकता है, जैसे मूवी का टिकट है, ये है, लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगी, खाने का आपका चेंज हो जाएगा, कपड़े हैं, वो है, ये सारा चेंज हो जाएगा। आज इतना सब कुछ हो गया है, तो मुझे थोड़ा-सा जो मेरे शौक थे, जैसे मुझे थोड़ा-सा घड़ियों का शौक है, मुझे जूतों का शौक है, तो मैं जॉब में आने के बाद मैं सारे शौक पूरे कर दिए, महँगी-महँगी घड़ियाँ, तो मेरे पास उसने मुझे बताया था कि सर बोले कि आप जो पहने हो ऐसी मेरे पास 3 घड़ियाँ हैं। मेरे को एक ही लेने में मुश्किल हो गई, तुम्हारे पास 3 है। नहीं, तो वो थोड़ा-सा सैलरी-वैलरी मिलती है शुरुआत में, तो लोग ये सब जो अपने अंदर सपना था मेरा, कुछ मैं सोच रखा था कि मेरी ऐसी लाइफ़स्टाइल हो जाएगी, मैं आगे ये करूँगा, मैं अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ बेहतरी से बेहतरी। मेरा मोटिवेशन वो भी था, बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। और फैमिली में सभी को मेरे ऊपर होप भी थी कि मतलब ये फैमिली में कुछ अच्छा करे हैं। तो मुझे लगता है शायद मैं उस पर थोड़ा खरा-खरा उतरा हूँ अभी तक। नहीं, नहीं, खरे नहीं उतरे हो, बहुत खरे उतरे हो। मैं तो कहता हूँ कि हमने जो महसूस किया कि आस-पास के जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए उनके, क्योंकि तुम्हारा तो आना नहीं होता है, जस्ट सिलेक्शन के बाद तुम्हारा आना नहीं होता है, पर हम आए दिन बच्चों को फेस करते हैं, तो बच्चों रोल मॉडल हो कई लोगों के लिए। इस एरिया में बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल, चाहे वो जैसे प्रद्युम्न था, उसके पहले
जैसे अभी-अभी इस प्रद्युमन अभी-अभी दिखला है, हाँ, ठीक है, सेलेक्ट हुआ, लेकिन ये मोटिवेट तुम ही से हुए थे और उसमें विकास ने तो मेरे हिसाब से पढ़ाई बंद कर दी थी, 1 साल के लिए और बीच में जब तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, क्या रोहित का सिलेक्शन हो गया और रोहित के बाद अब मैं लूँगा, तो फ न जाने कितने लोगों को हम इनडायरेक्ट मोटिवेट करते हैं और ये जो जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें तुम्हारी जा रही हैं कि भाई एक डब्ल्यू की पोस्ट पर बंदा कैसा दिखता है, इसकी लाइफ़स्टाइल क्या होती होगी, चीज़ें कैसी रहती होंगी, क्या ग्रॉस सैलरी क्या रहती है, अलाउंसेस जो तुमने डिस्कस किए। तो ये बहुत मैटर करता है कि कहीं न कहीं 90% मेरा मानना है कि 90% समस्याओं का समाधान पैसा है, 10% और भी चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए तो थोड़ा-सा मोटिवेशन कहीं न कहीं सैलरी होता है और फिर दूसरा पोस्ट है, पोस्ट अच्छी है, परिवार खुश है। तो मैं इन सब चीज़ों में मिला-जुला के मेरे हिसाब से रोहित मतलब क्या लगता है कि जो 12th पास किया है, तो मिडल क्लास के लोगों को किस तरफ थोड़ा-थोड़ा मूव करना चाहिए? मैं हम जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो आपसे बातचीत तो होती है, हाँ, मिलते हैं, हम लोग मिलते हैं, लेकिन इस बार हमारा कुछ पॉडकास्ट करने का हम बनाए कुछ तो इसीलिए बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकें। मोटिवेट मेरा भी इसमें पॉडकास्ट में आने का वैसे तो हम रैंडमली मिलते ही हैं, जब भी मैं हाँ, छुट्टी आता हूँ तो आपके पास आता ही हूँ, लेकिन इस पॉडकास्ट को करने के लिए मेरा प्लान इसलिए और भी था, मेरी एक अंदर से इच्छा थी कि मैं अपने गाँव के लोगों के लिए मेरे गाँव में कम से कम 40-50 लड़के अभी तैयारी कर रहे हैं। मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ? मैं सोसाइटी में जैसे मुझे सोसाइटी ने इतना रिस्पेक्ट दिया है, आज स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, मुझे कॉल करते हैं, तो मैं आपका नाम सजेस्ट करता हूँ। तो वो एक गिव एंड टेक वाला चल रहा है। अब जितना आप मुझे बहुत सारी रिस्पेक्ट दी है इस पोस्ट ने, तो मेरा भी अब कुछ बनता है कि थोड़ा-सा उसको सोसाइटी का हाँ, हाँ, नए लोग हाँ, तो उनको कम से कम सही चीज़ पहुँचाने तक और वो सही डिसीज़न लें। तो मैं शायद अभी तक जितना भी जैसे वो बोलते हैं ना हिंदी में तन, मन, धन से, तो मैं तीनों से चीज़ों से ट्राई कर रहा हूँ कि तन से भी करूँ, मन से भी करूँ, धन से भी करूँ। जो मैं जितनी भी जैसे गाइडेंस है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। आप नहीं होते तो मेरा कुछ भी नहीं था। अगर मैं वहीं एसएससी कांस्टेबल कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, सब इंस्पेक्टर की करा 17 से आज कितने 8-9 साल हो गए। अभी तक सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई। तो मैं वहीं स्टक होके रह जाता और अपने मेरे मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ में जो जितने लोग थे, मेरे साथ स्कूल में जितने लोग पढ़े, वो कई लोग हैं जो ठीक-ठाक जगह पे पहुँच गए और बहुत सारे लोग हैं वो नहीं पहुँच पाए मेरे पास। वो क्यों नहीं पहुँच पाए? वो स्कूल में मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, मेरे से ज़्यादा मा उनके परसेंटेज थे 10th 12th में, कॉलेज में अच्छे थे, वो थे, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिला। मुझे आपकी वज़ह से थोड़ा-सा गाइडेंस मिल गया, तो उसी गाइडेंस को मैं लोगों की और कितने लोगों की मदद कर सकता हूँ उसके। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर 12th पास किए हो अभी तो आप सबसे पहले सीएचएसएल को टारगेट कर दीजिए। सीएचएस हाँ, अभी जैसे अभी जो इस साल जो 12th किए हैं, इस साल का कैलेंडर देखिए एसएससी का, अगले साल का कैलेंडर एसएससी का, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है 8 से 10 महीने का। तैयारी करो आप उसमें और सीएचएसएल दो, एमटीएस दो, सारे एग्ज़ाम दो। आपकी हाइट वगैरह अच्छी तो सीपीओ दो। फेज़ 11 वाला भी आता है एसएससी के, कई सारे एग्ज़ाम हैं वो भी दो आप और साथ के साथ सीजीएल आप जब तक आपकी ग्रेजुएशन होगी, जब तक आप सीजीएल के लिए परफेक्ट हो जाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। मतलब अब तो इतना आसान कर दिया है थोड़ा-सा जब जब मेरा टाइम था जब मैं दिया था तो 200 नंबर का मैथ था, 200 की इंग्लिश थी। आज क्या है मैथ भी है मेंस में, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, रीज़निंग भी है। तो वेटेज तो कहीं न कहीं सारी चीज़ों का डाला है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी मीडियम से हो, आप नहीं कर सकते इंग्लिश की वज़ह से आप कई इसमें क्या होता है एसएससी में लोग इंग्लिश की वज़ह से थोड़ा-सा डरते हैं कि अरे! इसमें इंग्लिश आएगा, स्टेट के एग्ज़ाम में थोड़ा-सा इंग्लिश नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप स्टेट के एग्ज़ाम इसलिए दे रहे हैं कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है। आप 3-4 महीने उस पे काम करिए, मेरी बात मानिए, मैं प्योर हिंदी मीडियम से हूँ, सर को पता है। सर आप बताइए मेरी इंग्लिश के बारे में तो रोहित का जब मतलब मेरे को आज भी याद है वो रोहित को वो वाली बात उस हर्ष त्रिपाठी था। हर्ष त्रिपाठी के मोबाइल में वो मैसेज आया था, तो मैसेज को रोहित ने पढ़ा और रोहित को पढ़ते ही कि वो तो बोला अच्छा तुम समझ लिया क्या लिखा है? तो उस समय थोड़ा-सा बुरा लगा था। तो था ना? हाँ, हाँ, ये बात जो है वो इंग्लिश को जो जितना इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से आज तक मैंने भी ऐसा किसी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जितना कि मैंने रोहित में देखा।
कि उस समय अब तो खैर एसएससी ने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया। उसमें तो ये था कि मैथ्स में 200 नंबर का मैथ आएगा, 200 नंबर की इंग्लिश आएगी और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव का 100 नंबर का बोर्ड होगा। तो पहले जब फाइनल सिलेक्शन हुआ था तुम्हारा, तब हिंदी में नहीं लिखा था, वो 100 वाला तुमने इंग्लिश में लिखा था। इतनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लिया था, मतलब जो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा था इंग्लिश, उसने इतना इम्प्रूवमेंट किया। तो मैंने आज तक किसी हिंदी मीडियम वाले को देखा ही नहीं कि उसने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो वो तुम्हारा वास्तव में स्ट्रगल वाला टाइम था या मेहनत कह लो। वो दाढ़ी भी देखी है मैं, वो बड़ी-बड़ी इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी, बल्कि बाबा फालिज का। और फिर मैंने 3 महीने की वो पोस्ट भी देखी कि जब जैसे ही डिपार्टमेंट में पहुँचने के बाद 3 महीने के बाद वो मेरे पास रखे। अभी भी मैंने देखा कि ये पहला वाला रोहित था, ये बाद वाला रोहित था। तो ये सब चीज़ें तो मैंने बहुत करीब से देखी हैं। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि जो नए लोग हैं, वो तुमसे वास्तव में इंस्पायर हुए हैं और काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। अब थोड़ी-सी आ जाए बात इस पर कि जैसे ही पोस्ट का पता चला होगा डबल ओ की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए, चीज़ें हो गई, तो सगाई वाले कितने आए? सगाई का तो सर ऐसा ही है कि मैं मतलब क्योंकि इस समय सोसाइटी से चारों तरफ से इतने लोग तुम्हारी सगाई के लिए आए होंगे मेरे हिसाब से कि घरवाले परेशान हो गए। नहीं, नहीं नॉर्मल ही है, घरवाले तो परेशान से मतलब चाय पिलाते-पिलाते क्यों बहुत सारी तो ये रहता है कि चलो ठीक है यार, कि कर लिया जाए। कई बार उनको भी लगा होगा नहीं यार अब जल्दी से कर लिया जाए कहीं न कहीं। हाँ, हाँ, हाँ। और पर ये है कि तो इसमें क्या है, जब मैं सेलेक्ट नहीं था, तो किसी ने मुझे बोला था, मैं मतलब ऐसे तो नहीं बोलना चाहता जनरली कि अरे तुम्हारा बात करने का तरीका सही नहीं है। मुझे वो मतलब जैसे आपने अभी हर्ष की बात बताई और ऐसे ही मेरी किसी से बात हुई तो बोला आपको बात करने का तरीका नहीं है। ऐसे कह के मतलब किसी ने मुझे रिजेक्ट किया था। ओके। तो वो मैं किसी को वो अच्छी चीज़ है मेरे लिए। हाँ, मैं हमेशा नहीं वो जानते हो नहीं, 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 हाँ, वो थोड़ा लगी हाँ, अगर वो नहीं तुम्हें बात करने का तरीका और शायद मैं आपको एक इंसिडेंट और बताया होगा तो मुझे किसी ने मैं जिनके यहाँ रहता था ग्वालियर किराए से, तो उन्होंने थोड़ा-सा मुझे अ, थोड़ा-सा मेरा ईगो हर्ट कर दिया था। एक बार बोला था उन्होंने कि अरे एसएससी इंग्लिश इंग्लिश तो मैं ही पढ़ा दूँगा तुझे ऐसे-वैसे करके वो थोड़ा-सा वो पर्सनली चले गए थे। अरे यार तुम गाँव के हो मेरा ग्वालियर के पास से ही गाँव है सौंसा। अरे गाँव से हो यार क्या इंग्लिश-विंग्लिश कैसे पढ़ोगे, कैसे करोगे, क्या है? उन्होंने ऐसे ही रैंडम पूछा था कितने नंबर का आता है, कितने का क्या है? तो मैं ऐसे बोला था। तो वो बात मैं एकदम दिल पे ले गया था और इसके लिए मैं आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब मैं सिलेक्ट हुआ था डब्ल्यूओ तो मेरा फ्रंट पेज पे आपने फ़ोटो छापा था। नहीं तो वो बनता है वो मोटिवेशन क्योंकि फ्रंट अगर दैनिक भास्कर पे फ्रंट पेज पर गया है, तो वो इतनी बड़ी शख्सियत भी होना चाहिए। डबल ओ की जो ड्रीम पोस्ट है लोगों की, ड्रीम पोस्ट है। अब तो ख़ैर डायरेक्ट होता भी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो ड्रीम पोस्ट और आज भी ड्रीम पोस्ट है। हाँ, हाँ। तो निश्चित रूप से उसको तो फ्रंट पेज पे क्या मैं कहता हूँ बार-बार आना चाहिए। अच्छा तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा उस टाइम पे थोड़ा-सा मुझे किया था हर्ट तो किसी ने मुझे ये भी कह के रिजेक्ट किया था कि तुम्हारा बोलने का तरीका ठीक नहीं है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा-सा और हर्ष की वो बात जो आपने बताई, वो हर्ष मेरा दोस्त है। वो मतलब थोड़ा क्लोज़ है मेरे, हमारी बातचीत होती रहे, वो भी आपके यहाँ पढ़ के और सिलेक्ट हुआ है ना, वो पायलट है। को हर हर तुम लोग हैं तो तुम तो बहुत करीब रहे हो। हाँ, तो वो थोड़ा-सा मेरा वहाँ से मुझे थोड़ा-सा लगा कि नहीं, अब वाक़ई में ज़रूरत है इंग्लिश में सुधार करने की और फिर मैं उस दिन से डिसाइड कर लिया था कि अब मैं डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश में ही लिखूँगा, चाहे मुझे एक चांस और लग जाए, लेकिन मैं अब इंग्लिश में ही काम करने वाला हूँ, इंग्लिश पे ही काम करने वाला हूँ। मैथ आपके आशीर्वाद से ठीक था, तो मुझे मैथ में आज भी मुझे 2 साल हो गए डिपार्टमेंट में जॉइन किए। आज भी अगर कोई मुझे मैथ देगा, तो मुझे आज भी दिक्कत नहीं है मैथ में। तो इतना मुझे कॉन्फिडेंस उस टाइम से आ गया था 18 से, जब 18 में आपके पास एक शायद आपको याद होगा आप 30 पर टेस्ट लिए थे। 30 पर टेस्ट हुआ है। हाँ, तो सभी लोगों को हाँ, सब है और मेरा मेरा और मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा मोटिवेशन क्या था? मैं दोस्तों को बोलता था कि मैं जब भी फ़ोन लूँगा, तो कीपैड नहीं लूँगा। कि 7 मतलब जियो के आने से पहले तो जब सपना रेड था, तो मैं बोला था कि जब भी लूँगा तो टच ही लूँगा और वो भी अपने पैसे से लूँगा। तो मुझे आज भी याद है कि आपने 30 की कोचिंग पे एक टेस्ट रखा था। इसमें फूलबाग की कोचिंग से, रॉक्सी से सारे लड़कों को बुलाया था। उसमें आई थिंक मेरे हिसाब से 3000 लड़कों ने शायद उसमें हाँ, पार्टिसिपेट उस समय लगभग लोग अपनी
काफ़ी बच्चे हुआ करते 5-6 हज़ार बच्चे। हाँ, तो 3-4 हज़ार लोग वो टेस्ट दिए थे, तो उसमें भी मैं टॉप किया था। ओवरऑल टेस्ट था वो, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सारा कुछ था। तो मुझे उसमें भी टॉप किया, तो वहाँ से आपने 5,000 दिए मुझे और आपने कुछ एक्स्ट्रा भी दिया, ठीक है, तुझे फ़ोन लेना है तो अपना फ़ोन ले ले। मैं मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए कभी पीछे नहीं भागा कि ऐसा हो जाए कि मुझे ये मिल जाए, फ्री में कुछ मिल जाए, ऐसा कभी मैं कभी कभी नहीं सोचा। मुझे शौक है लग्ज़ूरियस कपड़े पहनने का, लग्ज़ूरियस घड़ी हो, कार हो, ये हो, सारा कुछ हो। लेकिन वो खुद मेरे खुद के पैसे से हो, वो शायद मैं स और मैं शायद आपकी कोचिंग पे भी काम किया बैठा, तो मैं कभी भी पैसे के लिए नहीं गया कि मुझे इतना नहीं, काम नहीं किया, सहना क्या तुमने मेरी हेल्प की थी, तो मगर तुम और हर्ष त्रिपाठी ना होते तो मैं 30 रुपए का भी कोचिंग डाल नहीं पाता था। क्यों तुम दोनों लोग थे जिन्होंने ये कहा था। हर्ष ने सुबह से बैठता था दोपहर तक, बोला कि भाई साहब आप टेंशन ना लो, मैं हूँ। और डाउट के लिए फिर उसके बाद रोहित को ही देखना होता था, तो तुमने ही देखा डाउट के लिए भी और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। तुम लोग ना होते तो 30 रुपए आज मेरी कोचिंग स्थापित होती नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 लोग मेरे जीवन में आए थे, हर्ष त्रिपाठी और रोहित यादव। ये दोनों लोगों ने जो है ना पूरी कोचिंग को 30 रुपए स्थापित करने में फिर बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन शुरुआत जो होती है ना उसे कभी नहीं भूल सकता मैं भी कभी नहीं भूल सकता अपने वो दिन। नहीं सर, हमने क्या किया है, मैं था, अर्श था, हम लोग ने ईमानदारी से काम किया है। जैसे हम आपसे भी जुड़े थे, तो ईमानदारी से जुड़े हुए थे। हमको कोई ऐसा कुछ लालच नहीं था वो देखा मैं। कि हाँ, हमारा क्या था, हमारी जॉब हो जाए, वही हमारे लिए सबसे वो चीज़ है। तो हम उस चीज़ को लेकर के भी ईमानदार थे और अपनी तैयारी को लेकर के भी ईमानदार थे। जैसे मुझे लगता था मुझे नींद नहीं आ रही है रात को, तो मैं रात को 2 बजे, 3 बजे जब भी जगा, उठाया, लैपटॉप खोला, मॉक टेस्ट देने लग गए। 2-2 घंटे के मॉक टेस्ट लगा दिए। मैं पूरा कोविड के टाइम पे जब मैं एग्ज़ाम दिया था, मैं अपना पूरा रूटीन ही चेंज कर दिया था। सोने का, खाने का, पेस सारा ही चेंज कर दिया था। जब भी मेरा मन होता था रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 5 बजे तक पढ़ना है तो 5 बजे तक पढ़ रहा हूँ और कभी-कभी ऐसा हो जा रहा है कि पूरी रात पढ़ रहा हूँ और दिन के 12 बजे तक भी पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद सोने चला गया तो शाम तक 4-5 बजे तक सोया, फिर अगले दिन किसी से एकदम कट कर लिया था मैंने। जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैं सभी से कट हो गया था एकदम से और कोविड के टाइम में अपना एक रूम में लॉक करके अपना तैयारी किया, मॉक दिया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे मॉक पे फ़ोकस किया। और प्रैक्टिस के लिए आपकी जितनी भी सारी शीट्स वगैरह थी, क्वेश्चन पेपर थे, वो सारे एक बंडल बना के, बुकलेट आपकी जो भी थी वो सारा लिया और तैयारी किया और मतलब अपने काम के प्रति ईमानदार था। ऐसा नहीं था कि अरे आज छोड़ देता हूँ, आज नहीं, कल पढ़ लूँगा, कल दे दूँगा मॉक। जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा, जब तक आप सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। अगर कोई आपको बाहरी मोटिवेशन से, थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ों से आप प्रेरित हो रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जब तक आग अंदर से ना लगी हो, जब तक इम्पॉसिबल सा ही है सिलेक्शन। आज के टाइम में लगता है कि कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा टफ हो गया है। टफ नहीं है, आपको लग रहा है। जो एक्चुअल ईमानदारी से तैयारी करने वाले लोग बहुत कम ही हैं। आप अपने आस-पास देखेंगे तो आपके पास लगेगा कि यार कोचिंगों में इतने लोग पढ़ रहे हैं, कि नहीं कम सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं। ईमानदार कितने लोग पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से कितने पढ़ रहे हैं। और वैसे भी एसएससी का मोस्टली ज़्यादातर पूरा इंडिया में है तो मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, राजस्थान और एनसीआर, हरियाणा कुछ होता है। 6-7-8 स्टेटों के अलावा इन लोगों में उनमें इतना कॉम्पिटिशन नहीं है उन लोगों में। तो इतने पूरा भले ही इंडिया लिख रहा है, अगर रास्ता में वो 7-8 स्टेट ही हैं, जो पूरी तरह से यहाँ के बच्चे इन्वॉल्व। उसमें भी देखा जाए तो 3 या 4 स्टेट बस। हाँ, हम ही लोग थे, जैसे मेरा ही बैच है, मैं डबल में यहाँ हूँ अभी कर्नाटका में, तो हम 19-20 लोगों का बैच था। इसमें से हम 3-4 लोग तो एमपी से ही हैं, 3-4 लोग हैं, ऐसा ही। 4-5 लोग बिहार से हैं, 4-5 लोग यूपी से हैं, 1-2 लोग हरियाणा से हैं, हाँ, मोस्ट 2-3 लोग राजस्थान से हैं। साउथ से कर्नाटका से हमारे बैच में बस एक ही बंदा है, एक लड़का है। तो 7-8 स्टेटों में ही एसएससी के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो और ये जिनमें भी ज़्यादातर हिंदी भाषीय स्टूडेंट ज़्यादा। हाँ, ज़्यादातर जो है देखा जाए तो। नहीं, नहीं, हिंदी मीडियम को कमज़ोरी नहीं मानना है कि आप अरे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं एसएससी तो कर ही नहीं सकता। ये शायद एक मिथ है लोगों का कि हिंदी मीडियम से शायद इतने सिलेक्शन नहीं होंगे, इंग्लिश आएगा। आप थोड़ा-सा काम करिए 3-4 महीने, आपको 3-4 महीने देने हैं, मैक्स टू मैक्स 6 महीने देंगे। 6 महीने में आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप डेडिकेटेडली 6 महीने दे देते हो, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा एसएससी में। और एसएससी में आने का सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ कि इसमें डेविएशन नहीं है कहीं। जैसे पहले आपको प्लान दे दिया कि ये कैलेंडर है, ये सब्जेक्ट है, ये
आपका सिलेबस है, उससे डेविएशन नहीं दिखेगा आपको कहीं भी। स्टेट के एग्ज़ामों में ऐसा नहीं है। हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि वही है, सिलेबस का नहीं पता है, सिलेबस शेड्यूल। जैसा है क्या हुआ था कि जैसे पहले पटवारी हुआ था मध्य प्रदेश में, उसका जो सिलेबस था अगली बार आया तो उसका सिलेबस ही चेंज हो गया। आईएएस भी खतरनाक सिलेबस बना दिया, 8-8 सब्जेक्ट कर दिए। हाँ, हाँ। इस तरह का जो है एसएससी में क्या है, फिक्स है, जो पहले था वो अभी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फ़ोकस मेरे हिसाब से एसएससी पे कीजिए। स्टेट के पीसीएस एग्ज़ाम है, उनके भी पता है, ओबीसी का चल रहा है हमारे एमपी में तो ख़ास करके। तो वो पता नहीं कब तक चलेगा, उसका कोई पता भी नहीं है। मैं भी तैयारी किया था पहले सोच के कि स्टेट के पीसीएस वगैरह का करूँगा। लेकिन मुझे जो मैं आज की स्थिति देख रहा हूँ, उससे अच्छा है कि मैं सही वो मैंने लाइफ़ का सबसे अच्छा डिसीज़न लिया था। अपने डबल एओ को चुना, एसएससी को चुना और सिलेक्ट हो गया। अदरवाइज़ मैं अभी भी यहीं भटक रहा होता। डबल ए को पोस्ट पाते तो बढ़िया, मतलब हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत अच्छा। और बहुत मैं अच्छा। चाह एकदम वहाँ का जो थोड़ा-सा फील्ड के बारे में थोड़ा-सा नए लोगों को बताओ, मतलब इसमें पावर-आवर थोड़ा मतलब किस तरह का रहता है? थोड़ा-सा कितने अधिकार आपको दिए जाते हैं? व्यवस्था पावर सबसे पहले जॉब प्रोफाइल के बारे में यही बताऊँगा कि मेरी अभी इन हैंड सैलरी मेरी 90,257 है। ये मेरी इन हैंड है। ग्रॉस सैलरी मेरी 1 लाख के आस-पास है, कुछ ऐसा है। तो सैलरी वाइज़ सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस और सैलरी ये तो क्यों है सैलरी है? सैलरी के अलावा बहुत सैलरी के अलावा एक मुझे फ़ील्ड की जॉब पसंद है। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। पसंद है। क्योंकि ऑफ़िस में जाना, एक डेस्क पे बैठना, इतना थोड़ा-सा आपके नीचे भी लोग काम करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा वो बोरिंग सा रहेगा। लेकिन फ़ील्ड में हम जब भी जाते हैं, हर साल हमारा एक नया डिपार्टमेंट होता है। नया हम सुबह जगते हैं, तैयार होते हैं, तो सुबह हमें पता है कि डेली हमको एक नई फ़ाइल देखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी फ़ाइल है। हर डेली हर 8 दिन में डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जा रहा है। आज ग्वालियर है, कल दतिया है, इस तरीके से हमारे चेंज लग्ज़ूरियस लाइफ़ है। अच्छे-अच्छे लग्ज़री होटल में रुकते हैं लोग, गवर्नमेंट देती है। फूड के लिए 1000 पर डे देती है, कितना खाओगे 1000 तो ये मुझे लगता है कि मेरे इसमें बहुत अच्छा है, जैसे आप पूरे महीने भर बाहर रहते हो तो 40-50 हज़ार रुपए आपका वो सैलरी के अलावा बन जाता है। हाँ, तो वो थोड़ा-सा अच्छा है इसमें। बाकी का जॉब बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, काम करने में आपको मज़ा आएगा, बोरिंग नहीं है। बोरी हाँ, कि घिसा-पिटा काम कर रहे हैं, क्लर्क का काम करना पड़ रहा है, आपको ऐसे कुछ करना आप बहुत कुछ लोगों का क्लर्क भी सपना होता है। नहीं तो क्लर्क भी कुछ उसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके वो भी डबल ओ की पोस्ट पर आ मैं सकते सबसे पहले मैं वही बोला था हैं। कि हाँ, आप जैसे सीएचएसएल सेलेक्ट हो जाए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दीजिए और जब आप सीएचएसएल सेलेक्ट मेरे डिपार्टमेंट में कई सारे लोग आए हैं, जो अभी ऑडिटर वो वगैरह आए हैं, वो अभी उनका शुरुआत पहले अटेम्प्ट में ऑडिटर बन गए। उन्होंने तैयारी की, पहले सीएचएसएल थे, कहीं इनकम टैक्स में थे, कहीं कहीं थे, वो आके ऑडिटर बन गए। अब ऑडिटर रहेंगे 3-4 साल एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके, डबल ए हो जाएँगे। तो और कई सारे एसएससी दोबारा से दे रहे हैं। ऑडिटर है, सब कुछ है, बढ़िया है। अच्छी जॉब है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है और लेकिन वो दोबारा से एग्ज़ाम दिए, जीएसटी चले गए, इनकम टैक्स चले गए, कहीं न कहीं निकल जा रहे हैं, जब आपकी एक बार एसएससी का मेरा एक और मानना है कि आप 1 साल आप आपने अच्छे से तैयारी कर ली, फिर आपका हर साल पेपर निकलेगा। इस बार तो ये भी कर दिया कि अब पहले से एसएससी में ये था कि आपका बेटिंग नहीं था, अब इसमें बेटिंग भी स्टार्ट कर दी। ये तो बहुत अच्छा है। क्या होता है कि कुछ पुराने स्टूडेंट्स जैसे वो पोस्ट को लेते थे, एग्ज़ाम दिए, अगर उन्हें मनचाही पोस्ट नहीं मिली तो नहीं आते थे। अब नहीं आएँगे तो बेटिंग से क्या होगा, नए स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल जैसे मैं सीजीएल 20 से सिलेक्ट हो गया, 2025 से सिलेक्ट हो गया। 21 में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो फिर मैं वो छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम पोस्ट मिल गया था। तो मैं सोचा कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, एक वैकेंसी और ख़राब करने की। मैं शायद मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर एक बार आपकी ड्रीम पोस्ट मिल जाती है, तो फिर उसके बाद मुझे लग रहा है लोगों को और भी लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि लोगों के सपने जुड़े हुए हैं। उनकी थोड़ी-सी नहीं, ऐसा सीन ने क्या सोच लिया था ना, तो उन्होंने भी बेटिंग के स्टार्ट कर दी कि अगर आप नहीं भी छोड़ते हो ना तो बेटिंग में जो बच्चे 1000 लगभग 1000 तो वैकेंसी चल ही जाती है। तो जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं वो बड़ी आसानी से दोबारा भी सिलेक्ट हो ही जाते हैं, कोई ना कोई पोस्ट मनचाही ना मिले पर छोटी तो उन्हें मिल ही जाती है। क्या होता है ना कि आप सेलेक्ट हो गए होगे, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी शादी-वादी हो जाएगी। लेकिन जो अभी लाइन में लगा है, लन तो उसकी भी शादी-वादी अगली साल तुम्हारी के साथ हाँ, हाँ, आगे की लाइफ़ अच्छी है इसमें, बेहतर है। एसएससी में लाइफ़ अंतिम में क्या मैसेज क्या दोगे लोगों को, इनको क्या अपनी तरफ से कि थोड़ा-सा नए बच्चों को क्या मैसेज दोगे रोहित के?
जिससे उन्हें लगे कि नहीं कि हमें स्पोर्ट तो थोड़ा तो जाना चाहिए कि माता-पिता के सपने पूरे हो पाएँगे, परिवार को सब चीज़ें का थोड़ा-सा मैसेज कि किस तरीके से ये लोग अगर मेहनत करें, कुछ चरण तुम्हारे हिसाब से क्योंकि क्या होता है कि हम कितना भी बताएँ, पर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट जब बताता है ना और वो वास्तव में उसको सब पता होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। एक टीचर मैं अगर मैथ पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ, रीजनिंग अच्छा पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं, जीएस नहीं। लेकिन एक टीचर स्टूडेंट जो होता है, उसके चारों सब्जेक्ट जब इक्वल होते हैं, तभी वो सिलेक्ट होता है। तो नए लोगों को क्या सलाह दोगे कि कैसे चलें तो तुम्हारा जल्दी सिलेक्शन हो जाए? नए लोगों के लिए सर मैं यही कहूँगा कि जैसे मैं जिस रास्ते पर चला, उस रास्ते को भी अपनाया जा सकता है। उसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। जो मैं बता रहा हूँ और जितना अभी मैं जितना बताया, अगर आप उस रास्ते पे जाते हो, वो रास्ता भी बहुत अच्छा है। आप तैयारी करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सकते हैं, मेरे हिसाब से जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ, रीज़निंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस से हैं। लेकिन वो तभी प्रैक्टिस तभी होगी जब एक बार कंप्लीट रहा। होता क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 90% स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम जो मैंने के देखा है कि जैसे कि 4 महीने बाद कोई एग्ज़ाम्स आ गया तो उसे लगता है कि यार इस एग्ज़ाम पे प्रिपरेशन कर ले जबकि उसका सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो पहले उसे कंप्लीट एक बार सिलेबस करना पड़ेगा। सबसे पहले नहीं, वो मैं आप इस आपके माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको सिलेबस क्लियर करना है। एकदम पूरा कवर करना है सिलेबस, जो भी सिलेबस है आपका, उसको पहले देखिए, फिर आप एक बार आप पूरा गो थ्रू हो जाइए उससे। आपका 5-6 महीने की क्लासेस हैं, जैसे आपके पास कोई आता है, 12th करने के बाद आता है, तो आप 5-6 महीने में उसका पूरा एक बार सिलेबस हो जाता है, 6 से 8 महीने में, मैक्स टू मैक्स 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तो पहले आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तरफ आइए। जब तक आप एग्ज़ाम मेरे हिसाब से एग्ज़ाम की तरफ नहीं आना चाहिए, जब तक एक बार सिलेबस ना हो जाए पूरा। तो पहले आप सबसे पहले एग्ज़ाम सिलेबस तैयार करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से जब एक बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो फिर मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। आजकल कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं मॉक टेस्ट के, फ्री मॉक टेस्ट है, तो ऐसी कमी नहीं है। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। हाँ, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सऐप है, यूट्यूब है, ये सारे कुछ हैं। कई सारे नेटफ्लिक्स है, पर ये ठीक है। मेरे हिसाब से जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते तो थोड़ा-सा 1 आध साल, 2 साल के लिए थोड़ा-सा इन सब चीज़ों पे कंट्रोल एक बार सेलेक्ट हो जाइए कसम से मेरे पास आज नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, सब कुछ है। सब देखो, जो तुमको देखना है देखो, लेकिन एक बार सेलेक्ट होने के बाद। सिलेक्टर जब तक आप सेलेक्ट नहीं हुए और इन सब चीज़ों में चले जाएँगे तो आप थोड़ा-सा और भी ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा लेकिन और पीछे मनचाही चलो पोस्ट भी नहीं मिल पाएगा। मन चाहिए नहीं और डिले हो जाएगा, 1-2 साल और डिले हो जाएगा। इसलिए आप डेडिकेटेडली 6 महीने, 1 साल, 2 साल दे दीजिए। उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैं साथ में देखा हूँ, मेरे साथ जो भी थे थोड़ा-सा, एक गाइडेंस नहीं था लोगों के पास थोड़ा-सा। फिर थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए इन मोबाइल-वोबाइल के चक्कर में, इंस्टा-विंस्टा के चक्कर में, इन सब चीज़ों में। मैं थोड़ा-सा उस टाइम पे थोड़ा-सा इन सब चीज़ों से दूर रहा और अपने एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा थोड़ा-सा फ़ोकस किया। और मेरे हिसाब से जैसे यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हैं क्लासेस वगैरह के, तब भी डिस्ट्रैक्शन होता ही है। मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा-सा जैसे ग्वालियर में है, आप अगर ग्वालियर में हो तो ग्वालियर में एक बार मेरे हिसाब से कोचिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो हम डिजिटल में इतना वो नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं वो क्लासेस, जितना आप जैसे कोचिंग आते हो तो आप और लोगों से मिलते हो कि मेरा लेवल कहाँ है और क्लास में लोग हैं। अभी जैसे आप घर पे बैठ के मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हो, एक वीडियो को 3-3 बार देख रहे हैं। क्लास में तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक क्वेश्चन 3 बार चलाया जाएगा। वो तो क्लास में 1 बार होगा, तो आपका क्या मेंटली थोड़ा-सा ये थोड़ा-सा वीक करता है आपको। मेरे हिसाब से मेरा मानना ऐसा है कि वीडियो आपको वीक करती है, कि बोले अरे नहीं मैं दोबारा देख लूँगा, 3 बार देख लूँगा, डबल स्पीड करके देख लूँगा। लेकिन क्लास में क्या होता है कंसंट्रेशन बनता है। आज के टाइम में थोड़ा नॉलेज के साथ-साथ थोड़ा कंसंट्रेशन का भी गेम है एसएससी। अगर थोड़ा-सा आपका कंसंट्रेशन लूज़ होता है तो आप 1-2 क्वेश्चन गलत आप लिस्ट से बाहर हो गए। वो 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं। और एक और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो सरल क्वेश्चन है, हर कोई सरल क्वेश्चन, आप क्या होता है थोड़े से टफ-टफ कोई मास्टर उल्टे-सीधे क्वेश्चन करा रहा है कि इधर-उधर से मतलब क्वेश्चन तो बहुत है, हज़ारों क्वेश्चन है। उल्टे-सीधे क्वेश्चन से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। सरल-सरल क्वेश्चन रिलेवेंट मटेरियल कोई पकड़ो हुआ वो समझना पड़ेगा, पीवाईक्यू लगाएगा तो पता चलेगा रिलेवेंट मटेरियल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करें। इस बार जैसे इस बार का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने, तो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम देखो, पेपर रखो सामने, लास्ट ईयर क्या पूछा था और अब क्या पूछ रहे हैं, अब क्या आ सकता है, तो लास्ट के 5-6 साल के पेपर सारे रख के देखो,
वही उनके अलावा और कुछ जैसे नहीं। अभी भी पेपर हुआ तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग और जीएस का कुछ खास लेवल नहीं, लेकिन इंग्लिश अचानक से उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसेज लेंदी कर दिए, तो वो चीज़ें जो बदली हैं, हाँ। अब बच्चों को इंग्लिश पर थोड़ा-सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो पीवाई को लगभग 3 या 4 तुमने कितने वर्षों का उठाया था? 3 वर्ष? हाँ, 4 वर्ष? मैं 4 साल का 4 था, 3-4 साल का पूरा लिया था। मैं मॉक पे ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया था कि मुझे पता था तैयारी मेरी पूरी हो गई है। 1-2 साल में मेरी तैयारी अच्छी हो गई है, सारे क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, तो मैं जितने भी टफ सरल जो भी मॉक आते थे, संडे टू संडे आते हैं कई सारे उन पे वेबसाइट्स पे, तो मैं संडे टू संडे भी लगाता था, डेली भी प्रैक्टिस करता था। और मेरा ये था कि मैं प्रैक्टिस पे ज़्यादा थोड़ा-सा फ़ोकस्ड था। बाकी का ये क्लासेस वो जैसे ऑनलाइन क्लास लेने के कंपैरिज़न में मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता। अब मैं जैसे पहले अभी डिस्कस किया था कि मैं वीडियो को 3 बार देख लूँगा, 4 बार देख लूँगा, तो मेंटली वो आपको वीक करता है। बिल्कुल। ये मेरा मेरा पर्सनली है और शायद कई लोग इससे रिलेट भी करेंगे कि मैं थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हो आप। अरे यार! घर में बैठ के ठीक है मैं अपना जब तक आपको लगेगा कि कोचिंग जाने में मुझे जाने में 15 मिनट खराब हो रहे हैं, आने में 15 मिनट खराब हो वो कुछ खराब नहीं हो रहा, 24 घंटे हैं आपके पास, उनमें से कहीं न कहीं कटौती करके वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनली कोचिंग जाके करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक आप बोर नहीं हुए होंगे और आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रोहित के द्वारा मिल चुकी होगी। अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना है, तो रोहित तो टाइम टू टाइम कोचिंग पर आता रहता है ऑफलाइन क्लास में। जैसे आप कभी पूछ ले कि नेक्स्ट टाइम कब आएगी? ठीक है, तो यही बता देगा भाई कि नेक्स्ट टाइम कब आएगी, और आपको जैसे कभी कॉल पे बात करना हो, फ़ोन पे बात करना हो, तो कर सकते हो कि क्या-क्या। तो नए लोगों के लिए अपना टाइम निकाल कर रोहित ने जो पॉडकास्ट किया, तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत यहाँ से हेल्प मिलेगी। और बस यही है, अगर कुछ ऐसा आपको लगे कि हमें और कुछ जानकारी चाहिए, तो आप एक बार ऑफ़िस पर कॉन्टैक्ट करना, आपको जानकारी वहाँ से और भी मिल जाएगी।